नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टाइल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एग्जाम स्टाइल आपके लिए आज से दोस्तों भाषा शिक्षण की विधियां दोस्तों शिक्षण विधियां दोस्तों आपके सामने लेकर आया है। दोस्तों लगातार दोस्तों एग्जाम स्टाइल आपके लिए महत्वपूर्ण नोट्सों को लगातार आपके सामने उपलब्ध करा रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज एग्जाम स्टाइल जो है वह आपके भाषा शिक्षण की विधियों को जो रीड हो, चाहे अपन बात करें आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, दोस्तों सभी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज रीड के हिसाब से अगर बात करें तो रीड के हिसाब से भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियों को दोस्तों एग्जाम स्टाइल आपके सामने लेकर आया है। तो बात करते हैं भाषा शिक्षण की। पहली जो विधि है वह है दोस्तों अनुकरण विधि। पहली जो विधि की चर्चा करेंगे दोस्तों वह करेंगे अनुकरण विधि में। अनुकरण अपने आप ही समझ में आ रहा है, अनुकरण करना। ठीक है, तो दोस्तों कैसे अनुकरण किया जाता है समझना। अनुकरणात्मक विधि, इस विधि को दोस्तों अनुकरणात्मक विधि कहा जाता है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपन इस विधि पर। तो दोस्तों अनुकरण विधि का प्रयोग सामान्यतः वाचन व लेखन में किया जाता है। याद रखना दोस्तों, अनुकरण विधि का प्रयोग मुख्य रूप से काहे में किया जाएगा? वाचन में। वाचन का मतलब बोलने और लिखने में किया जाता है। क्लियर। अगली बात करें तो अनुकरण विधि का प्रयोग सामान्य भाषण व वाचन में भी किया जाता है। तो मुख्य रूप से किसमें किया जाएगा? भाषण में और वाचन में। भाषण यानी अध्यापक जो है वह भाषण देगा यानी अपना वाचन करेगा और छात्र उसके पीछे पीछे उसका क्या करेगा? अनुकरण करेगा। तो छात्र जो है वह अध्यापन का अनुकरण करके अपना अधिगम करता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसी के साथ लेखन विकास हेतु भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। भाषण और वाचन में तो किया जाता ही है, लेकिन साथ में किस में किया जाता है दोस्तों? लेखन और विकास में भी दोस्तों इस विधि का प्रयोग किया जाता है। लिखने के विकास में भी किया जाता है। अध्यापक की क्या करेगा कि अध्यापक बोर्ड पे कुछ शब्द लिख दिए, जैसे अध्यापक ने लिख दिया बोर्ड पे कि राम बाजार जाता है। अध्यापक ने बोर्ड पे लिख दिया राम बाजार जाता है, तो छात्र जो है वो क्या करेंगे? अध्यापक का अनुसरण करके बोर्ड पर लिखा हुआ, श्याम पट पर लिखा हुआ जो राम बाजार जाता है लिखा था, उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो दोस्तों अध्यापक का अनुकरण किया, तो दोस्तों लेखन के अंतर्गत किया। तो दोस्तों इसका जो काम किया जाता है, इसका जो विकास है वो लेखन में अंदर भी किया जाता है। क्लियर। अगली बात करते हैं कि विद्यार्थी अपने शिक्षण का अनुकरण करके अपने भाषा कौशल का विकास करती है। यानी दोस्तों विद्यार्थी क्या करेंगे कि अपने जो शिक्षक होगा उसका क्या करेंगे दोस्तों? अनुकरण किया जाता है। तो किसका अनुकरण किया जाता है? इसमें शिक्षक का अनुकरण किया जाता है और शिक्षण का अनुकरण करके अपने भाषा का विकास किया जाता है। तो भाषा शिक्षण के लिए दोस्तों ये अच्छी विधि है, उपयोगी विधि है। क्लियर। लेकिन दोस्तों ये विधि जो है वो केवल प्राथमिक कक्षाओं के लिए, उच्च कक्षाओं के लिए, माध्यमिक कक्षाओं के लिए इस विधि का कोई औचित्य नहीं रह जाता। क्लियर। नेक्स्ट, इस प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थी व्याख्यान को स्पष्टता आती है। अगली बात करें इसी विधि की, तो इस विधि के द्वारा बालक पढ़ना। अब देखो इस विधि में बालक क्या क्या करना सीखता है? तो बालक जो है वो पढ़ना सीख जाता है, क्योंकि बोर्ड पर लिखा हुआ है राम बाजार जाता है, तो वह सीख गया कि राम बाजार जाता है। उसके बाद उसके कॉपी में लिखा तो वह लिखना सीख जाता है। से साथ में बोल कर लिखाया जाता है तो अच्छे से उच्चारण करना सीख जाता है और साथ में नवीन रचना करना भी वह सीख जाता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत क्या होगा? बालक लिखना सीखेगा, पढ़ना सीखेगा, उच्चारण संबंधी जो अशुद्धियां होगी उनको दूर करना सीखेगा और नवीन रचनाओं को लिखना वो प्रारंभ कर देगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं पठन व लेखन, यानी पढ़ने की और लिखने के अनुकरण। जो पठन है और लेखन है इसका जो अनुकरण किया जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कब किया जाता है दोस्तों? केवल प्राथमिक कक्षाओं में किया जाता है। इसका जो अनुकरण किया जाएगा वो कब किया जाएगा? केवल प्राथमिक कक्षाओं में किया जाएगा। लेकिन दोस्तों एक और अनुकरण होता है रचना अनुकरण। जो रचना अनुकरण है वो कब किया जाएगा दोस्तों? आपके माध्यमिक कक्षाओं में किया जाता है। यानी पठन और लेखन का जो अनुकरण है वह तो केवल प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, जबकि रचना अनुकरण जो है वह माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। ये रचना अनुकरण क्या होता है आगे समझाता हूं आपको। चलिए आगे बात करते हैं कि इस अनुकरण विधि में छात्र अध्यापक का अनुकरण करके छात्र क्या करेंगे? अध्यापन का अनुकरण करेंगे, अपना अधिगम करता है, यानी वो उसको सीख जाता है। अधिगम करना मतलब उसको सीख जाता है। तो इस विधि के अंदर जो है वह छात्र जो है वह अध्यापक का अनुकरण करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि अनुकरण के प्रकार। सर अनुकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुकरण जो है वो मुख्य रूप से दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? पहला होता है लिखित अनुकरण, दूसरा होगा मौखिक अनुकरण और तीसरा होगा रचना अनुकरण। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के, लिखित अनुकरण, मौखिक अनुकरण और रचना अनुकरण। अब इनको बात करते हैं। सबसे पहले आया है लिखित अनुकरण। लिखित अनुकरण क्या होता है कि बोर्ड पर लिख दिया जाता है या कॉपी में लिख दिया जाता है
और दोस्तों अध्यापक जो है वह छात्र से कहता है कि इसको दोबारा लिखिए, इसको अपनी अपनी कॉपी में नोट कीजिए, इसको अपनी अपनी कॉपी में लिखिए। तो छात्र जो है वह अध्यापक का अनुकरण करते हुए दोस्तों उसको लिखना प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों उससे वह सीखना या अधिगम करना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों लिखित अनुकरण यानी लिखकर अनुकरण करना लिखित अनुकरण कहलाता है। क्लियर? लेकिन दोस्तों यह भी दो प्रकार का होता है। कैसे समझना? पहला होता है रूपरेखा लेखन। रूपरेखा लेखन में विद्यार्थी अक्षरों की आकृति बनाकर सीखते हैं। यानी दोस्तों क्या किया जाएगा, देखिए रूपरेखा लेखन में विद्यार्थियों अक्षरों की आकृति बनाकर, एक सेकेंड, अक्षरों की आकृति बनाकर सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अब दोस्तों अध्यापक को बच्चे को क कबूतर वाला लिखना सिखाना है, कब कबूतर का अनुकरण करना है, तो अध्यापक क्या करेगा कि छोटी छोटी बिंदियां बना देगा। ऐसे ये ऐसे बिंदियां बना दी। अब दोस्तों क्या किया जाएगा कि अध्यापक जो है वह छात्र से कहेगा कि इसके ऊपर जो है वह पेंसिल फेरिए या पेन फेरिए। तो दोस्तों जो छात्र क्या करेगा, अपने शिक्षक का अनुकरण करते हुए इसके ऊपर दोस्तों क्या फेर देगा, वह पेन फेर देगा, पेंसिल फेर देगा, यानी क बन गया। इसी तरह ख बनाना सिखाया जाता है, ख ग के बाद ग बनाना सिखाया जाता है। तो दोस्तों ये जो है इसे कहा जाता है रूपरेखा अनुकरण। तो रूपरेखा अनुकरण में क्या होगा कि छात्र जो है पहले छोटी छोटी बिंदियां को बनाता है और उसके बाद छात्र उसका अनुकरण करते हुए उसके ऊपर पेंसिल फेरते हुए अध्यापक का अनुकरण करके अधिगम करते हैं। फिर दोस्तों अब दूसरा है स्वतंत्र लेखन अधिगम। अब स्वतंत्र लेखन अधिगम में क्या होगा, दूसरे नंबर पे आता ही है। तो दोस्तों इसमें अध्यापक अब क्या करेगा, अध्यापक श्याम पट पर पूरा शब्द लिखेगा। जैसे पूरा शब्द लिख दिया, राम लिख दिया। अब छात्र से कहेगा, राम लिखने के बाद छात्र से कहा जाता है कि आप भी अपनी कॉपी में राम लिखिए। तो दोस्तों छात्र क्या करेगा, बोर्ड पर लिखा हुआ, जो बोर्ड पर लिखा था अध्यापक के द्वारा, जो बोर्ड पर राम लिखा गया था उसका अनुकरण किया जाएगा और अनुकरण करके दोस्तों वो अपनी कॉपी पर राम शब्द लिख लेगा। दोस्तों राम शब्द लिख देगा। तो दोस्तों बोर्ड पर देखकर उसने अनुकरण किया, पूरा शब्द अनुकरण किया था, इसलिए दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, स्वतंत्र लेखन कहा जाता है। लिखता है और विद्यार्थी अपने अध्यापक का अनुकरण करते हैं, स्वयं उसी प्रकार के अक्षर लिखते हैं। यह मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी लाई जाती है। जो लिखित अनुकरण है वो मुख्य रूप से कौन सी कक्षा के लिए दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों माध्यमिक या उच्च माध्यमिक या बड़ी कक्षाओं के लिए दोस्तों ये उपयोगी नहीं होती है। अगला दूसरे नंबर पे आता है मौखिक अनुकरण। अब मौखिक अनुकरण क्या होता है समझना। मौखिक का मतलब बोलना, तो बोल कर अनुकरण कराया जाता है। जैसे शब्द बोल दिया क, बच्चों से कहा कि क, तो बच्चे क्या करेंगे, अपनी कॉपी में क लिखना सीख जाएंगे, अपनी कॉपी में क लिखेंगे। दोस्तों इससे क्या होगा, उनका उच्चारण शुद्ध होगा, पहली बात। तो दूसरा वो वाचन के द्वारा दोस्तों मौखिक रूप से वो क्या है, लिखना अधिगम करना प्रारंभ कर देंगे। देखिए अध्यापक बोलकर, देखिए एक सेकेंड, कीप, एक सेकेंड, कैंसिल, स्टार्ट। चलिए हाँ, मौखिक अनुकरण में क्या होगा, अध्यापक बोलकर शब्दों का उच्चारण, शब्दों का क्या किया जाएगा, उच्चारण विद्यार्थियों को सिखाता है। यानी दोस्तों इसके अंतर्गत जो वो होगा, अध्यापक होगा, वो क्या करेगा कि बोलकर शब्दों का जो उच्चारण करना है वो उसको सिखाएगा। जैसे उसने बोल दिया राम, तो बच्चे से कहेगा राम बोलिए, तो बच्चे भी क्या करेंगे, राम बोलेंगे। तो दोस्तों राम बोलना सीख गए, र का की मात्रा लगी तो बोला अनार वाला। तो दोस्तों ऐसे वो सीख गए, लेकिन दोस्तों इसके साथ वो उच्चारण करना भी सीख जाते हैं। बालक उच्चारण का अनुकरण कर उस शब्द को बोलना सीखते हैं। तो इससे क्या होगा, वो बोलना अच्छी तरह से सीख जाएंगे, उच्चारण संबंधी जो अशुद्धियां हैं वो दोस्तों दूर हो जाएगी। यह जो है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो मौखिक अनुकरण भी कौन सी कक्षाओं के लिए, प्राथमिक कक्षाओं के लिए अनुकरण होता या उपयोगी होता है। तो मौखिक और लिखित जो अनुकरण होता है वो कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोगी होगा, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तीसरे अनुकरण की बात कर लेते हैं। मैंने कहा था 3 प्रकार का होता है। तीसरा होता है आपके रचना अनुकरण। तीसरा होता है दोस्तों रचना अनुकरण। रचना अनुकरण क्या होता है समझना। इस रचना अनुकरण द्वारा बालक भाषा शैली, कौन सी भाषा शैली, भाषा शैली पर आधारित रचनाओं के बारे में लिखना प्रारंभ कर देता है। तो यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। कैसे होता है दोस्तों समझना। इसमें भाषा शैली का विकास जो है वो उसका विकास करवाया जाता है, उसका अधिगम करवाया जाता है। यानी दोस्तों अध्यापक जो है वो दोस्तों उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है कि अध्यापक छात्र को होली का निबंध लिखाना सिखा देता है, और होली का निबंध लिखाकर छात्र से कहता है, अध्यापक ने लिख दिया होली का निबंध लिखाना सिखा दिया छात्र को, अब उससे कहता है कि आप लोग अब
मैंने आपको होली का सिखा दिया, अब आप लोग मेरे को दीपावली का निबंध लिखकर मेरे को बताइए। तो दोस्तों वो क्या किया जाता है, उसके अनुसार ही उसका अनुकरण करते, होली के निबंध का अनुकरण करके दोस्तों छात्र क्या करेंगे कि दीपावली का निबंध को लिखेंगे। तो दोस्तों ये कहलाएगा आपका रचना अनुकरण। तो दोस्तों भाषा शैली पर आधारित रचनाओं के बारे में लिखना सिखाया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को अभ्यास करने हेतु अभ्यास किया जाता है। करने हेतु कोई कविता लिखा दी जाती है, कोई लेख लिख दिया जाता है, कोई निबंध दे दिया जाता है, कोई प्रार्थना पत्र दे दिया जाता है, लिखने हेतु दिया जाता है। यह विधि केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो ये जो विधि होगी दोस्तों केवल किसके लिए उपयोगी होगी, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। प्राथमिक कक्षाओं के लिए दोस्तों या उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों वहां पर वह निबंध लिखना अच्छी तरह से, क्योंकि उसका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है, तो वह अच्छी तरह से निबंध लिखना या रचना लिखना या कविता लिखना वह नहीं सीख पाता है। तो केवल ये किसके लिए उपयोगी है, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगली बात करते हैं अपन माध्यमिक स्तर पर छात्रों को। अब माध्यमिक के लिए उपयोगी है, वो उच्च कक्षा हो गई, माध्यमिक भी। तो माध्यमिक स्तर पर रचनाओं को जैसे प्रार्थना पत्र, निबंध है आदि सिखाने के तो ये उपयोगी है। तो माध्यमिक स्तर पर क्या किया जाता है, इस विधि के द्वारा ही, अनुकरण विधि के द्वारा ही दोस्तों निबंध लिखना सिखाया जाता है। इसे प्रार्थना पत्र निकालना सिखाया जाता है, आपके निबंध के साथ साथ कहानी लिखना सिखाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये चलती है। दोस्तों छात्र दिए हुए विषय पर ध्यान देना, छात्र दिए हुए विषय पर अनुकरण, कोई विषय दे दिया जाता है, समझना, कोई विषय देकर उसका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए दीपावली का लेख लिखकर बताकर होली का, जैसे मैं बात कर रहा था, जैसे उदाहरण के रूप में क्या किया जाता है कि दीपावली का लेख लिखा दिया और उससे लिखने के बाद दोस्तों निबंध लिखाने के बाद उससे कहा जाता है अब आप होली का निबंध लिखकर बताइए। तो दोस्तों छात्र क्या करेगा कि उसी का अनुकरण, दीपावली के निबंध का अनुकरण करके होली का निबंध लिख देगा। तो ये कहलाएगा आपके रचना अनुकरण। यह अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, यह विधि पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक है। दोस्तों यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें भाषा का विकास नहीं हो पाता है, इसमें केवल शैली हेतु शैली का ही विकास हो पाता है, शैली का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन भाषा का विकास नहीं हो पाता है। क्लियर दोस्तों, इसी क्यों नहीं है दोस्तों समझना, इसमें छात्रों को भाषा अपनी होती है, किंतु शैली के लिए उन्हें आदर्श रचना पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी सामने वाली रचना पर वो अपने मन से कुछ नहीं लिख पाता है। जैसे उसने दीपावली का निबंध लिखा था, होली का अब लिखना है, तो वो दोस्तों उससे उसकी नकल करता है, कुछ शब्दों को अपने हिसाब से जोड़ देता है। तो दोस्तों इसके आदर्श शैली का विकास नहीं हो पाता है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकती है। तो बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ना कि यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। विशेषता, अब विशेषता की बात करें तो बात करते हैं दोस्तों अनुकरण विधि की विशेषता क्या क्या है कि अनुकरण विधि के बाद उच्चारण अभ्यास करवाया जाता है। पहले तो दोस्तों अनुकरण विधि होती है, अनुकरण कर लिया दिया, और फिर उसके बाद उसका उच्चारण किया जाता है, उच्चारण का विकास करवाया जाता है। बुनियादी शिक्षा में यानी छोटी घर की जो शिक्षा होती है उन्हें अनुकरण विधि सफलता से प्रयोग की जाती है। आज आप घर पे रहते हैं, बुनियादी शिक्षा बच्चों को देते हैं, तो घर पे ही उसको दोस्तों अनार वाले आम या इंग्लिश की बात करें तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बोलिए, उसको घर पर ही सिखा दिया जाता है। तो वह अनुकरण विधि के द्वारा ही सिखाया जाता है। अनुकरण विधि में अध्यापक को अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत अच्छी विशेषता होनी चाहिए ये कि अध्यापक, क्योंकि दोस्तों बालक जो है वो विद्यालय के अंदर जो है वह अध्यापक का अनुकरण करता है। विद्यालय के अंदर जो है वह अध्यापक का अनुकरण करता है। तो दोस्तों सबसे पहले अध्यापक को उसको अपने बच्चों के सामने, अपने छात्रों के सामने दोस्तों सबसे पहले उसे एक आदर्श रूप प्रस्तुत करना होता है, क्लियर। अच्छे अनुकरण विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करता है। किसका अनुकरण करेगा? शिक्षक का। और उसका शिक्षक का अनुकरण करते हुए शिक्षक का अनुकरण करते हुए दोस्तों पढ़ना लिखना तभी नवीन रचनाओं को लिखना प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों देखिए अनुकरण विधि बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करता है और अनुकरण करके वो पढ़ना, वो नवीन रचना करना सीख जाता है। तो दोस्तों ये कौन सी विधि थी? आपके अनुकरण विधि थी। क्लियर दोस्तों कैसे लगा हमारा पहली विधि अनुकरण विधि? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। पूरी शिक्षण विधियां, पूरे नोट्स आपको यहीं पर उपलब्ध करा दी जाएगी। दोस्तों पहले एक बार इसको देखना, उसके बाद लिखने की कोशिश करना। दोस्तों इसकी पीडीएफ भी जो है वो आपको हमारे चैनल के ऊपर दोस्तों अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हो। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक जो है वो नीचे दिया गया है। और दोस्तों आप लोग हमारी साइट पर जाना चाहते हो, हमारी साइट को देखना चाहते हो तो हमारी साइट है www.examstyle.com। वहाँ से जाकर आप लोग हमारे महत्वपूर्ण नोट्सों को भी इकट्ठा कर सकते हो। क्लियर दोस्तों, अगले वीडियो में फिर लेकर आऊँगा एक और विधि। आज के लिए परमिशन दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।